नमस्ते दोस्तों, मैं जया। मैं भाग्यश्री। स्वागत करते हैं आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी चैलेंज पर। और आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको संविधान में जो हम नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हम नागरिकों के लिए दिए गए हैं। तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की कोई व्यवस्था नहीं थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 से इन्हें जोड़ा गया था संविधान में। तो उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर एक और संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। उसमें एक और मौलिक कर्तव्य इन मूल कर्तव्यों में ऐड किया गया था। तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हम नागरिकों के लिए संविधान में दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो आपको बताएगी भाग्यश्री। तो शुरू करते हैं पहले मौलिक कर्तव्य से। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। फिर स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। फिर थर्ड होगा देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। फिर फोर्थ होगा देश की रक्षा करें। फिर फिफ्थ होगा भारत के सभी लोगों में सामाजिक समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। और फिर सिक्स होगा हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। फिर सेवन्थ होगा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। फिर एट्थ होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। फिर नाइन्थ होगा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। फिर टेंथ होगा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। और फिर 11th होगा माता पिता और संरक्षक अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। तो ये थे 11 मौलिक कर्तव्य। और एग्ज़ाम में इनसे ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि मूल कर्तव्य जो है ये न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं। तो इसमें आपको ऑप्शंस के हिसाब से ही वो आंसर टिक करना है, क्योंकि अगर नॉर्मल कोई एग्ज़ाम है तो उनमें तो आंसर ये आता है कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि दंडनीय नहीं है। पर यदि बड़े लेवल का कोई एग्ज़ाम है यूपीएससी जैसा, तो उनमें तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से ऐसे मूल कर्तव्य हैं जो कि न्यायालय में परिवर्तनीय है या नागरिकों के लिए दंडनीय है। तो ऐसे कुल 4 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि नागरिकों के लिए दंडनीय भी उन्हें बनाया गया है संसद ने कानून बनाकर। तो ऐसे वो 4 कौन कौन से हैं। एक तो पहला कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, यदि कोई नहीं करेगा तो ये दंडनीय अपराध है। और एक है 7वां जिसमें कि पर्यावरण की रक्षा हमें करनी ही है, यदि नहीं करते हो तो दंडनीय अपराध है। एक है 9वां कि सार्वजनिक संपत्ति की हमें रक्षा करनी है, यदि नहीं करेंगे तो ये दंडनीय बनाया गया है। और एक जो 11वां 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, यानी कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा है वो संरक्षक को या माता पिता को मतलब अनिवार्य की गई है कि उन्हें शिक्षा देनी ही देनी होगी। यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो फिर ये दंडनीय अपराध है। तो ये 4 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि न्यायालय में परिवर्तनीय हैं। और वैसे तो हमको सारे 11 मौलिक कर्तव्यों का पालन करना ही चाहिए एक अच्छे नागरिक होने के नाते। तो और इनसे एक और क्वेश्चन ये भी है कि ये कहाँ से लिए गए थे। तो उसका आंसर आएगा कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये हमारे संविधान ने यूएसएसआर से लिए थे, यानी कि सोवियत संघ रूस से। और इन्हें किस कमेटी की सिफारिश से ऐड किया गया था ये भी पूछा जाता है। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। और किस कमेटी की सिफारिश से लागू किए गए थे, तो बर्मा कमेटी। तो ये सारे क्वेश्चन मूल कर्तव्य से आपके इस वीडियो से सारे क्लियर हो जाएंगे, यदि आपके एग्जाम में मूल कर्तव्यों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो स्टडी से रिलेटेड इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।